वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं शफ़क़त अमान टीवी। ये पीछे जो अपार्टमेंट आप देख रहे हैं ये लो इनकम अपार्टमेंट कहलाते हैं। मिलते हैं क्या यहाँ पे बिल्कुल फ्री रहते हैं या उनका कितना रेंट होता है और कैसे मिलते हैं, आपको आज इस बारे में मालूमात दी जाएंगी। अच्छा, ये पीछे जो आप देख रहे हैं एक तो बुज़ुर्ग सिटीज़न्स खड़े हैं, सीनियर सिटीज़न इनको बोलते हैं। इस बिल्डिंग में मोस्टली जो है ना सीनियर सिटीज़न रह रहे हैं और सीनियर सिटीज़न जो है ना हुकूमत के सब्सिडाइज घरों में रहती हैं। अच्छा, यहाँ पे ना दो तरह की होती है हाउसिंग, जो लो इनकम इनको बोलते हैं। एक होता है सेक्शन 8 और एक होता है सेक्शन 9। सेक्शन 8 में ये होता है कि जो कम कमाने वाले लोग होते हैं ना, फॉर एग्जांपल जो घंटों की जॉब कर रहे होते हैं $10 पे, $11, $12, $13, तो उनकी जो अर्निंग बनती है ना वो मंथली बनती है तकरीबन $2000। और बात का यह है कि वो वाइफ काम नहीं कर रही या हस्बैंड काम नहीं कर रहा, तो इस तरह का सेटअप होता है। तो उनकी जो मंथली अर्निंग बन रही होती है $2000 होती है और सालाना बनती है $24000, $2000 मंथली। अब रेंट पे आपने अपार्टमेंट या कोई भी चीज़ लेनी है ना, तो यहाँ का कानून ये है कि आपकी जो अर्निंग है ना वो रेंट के 3 टाइम्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अर्निंग, अगर आपकी बिल्डिंग का रेंट या अपार्टमेंट का रेंट $1000 है, तो आपकी जो अर्निंग है वो होनी चाहिए $3000। अगर आपकी $3000 अर्निंग नहीं है तो यहाँ पे कोई भी आपको बिल्डिंग रेंट पे नहीं देगा। तो उस सूरत में लोग किस तरह से रेंट पे लेते हैं कि दो बंदों की अर्निंग मिलाते हैं, यानी कि एक हस्बैंड है, वाइफ है, या कोई दूसरा जो है ना जिसका रिलेटिव अपनी अर्निंग बताता है, तो फिर मिला के वो 3000 जो मंथली अर्निंग है उसका 3 टाइम्स, जो रेंट के 3 टाइम्स, सॉरी, एरोप्लेन्स, रेंट के 3 टाइम्स मिल के फिर अर्निंग होती है, तो फिर उनको बिल्डिंग रेंट पे मिलती है, वरना यहाँ पे रेंट पे कोई भी नहीं देता। तो अब इतने लोग जो होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, उनके लिए ना यहाँ पे गवर्नमेंट ने बनाया है लो इनकम हाउसिंग, लेकिन ये सबको नहीं मिल पाती। लो इनकम हाउसिंग वो होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसमें हुकूमत पैसे देती है। वो किस तरह से देती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक शख्स मिल के जो है वो कमा रहा है, लो इनकम कमा रहा है, उसकी 3 टाइम अर्निंग नहीं हो रही रेंट के, यानी कि 1000 रेंट है तो 3000 उसकी होनी चाहिए। अगर 3000 नहीं हो रही तो उसकी जितनी भी हो रही है ना उसका उसका वो 60% वो देता है, 60% गवर्नमेंट देती है, बाकी वाला जो है ना 30%, समटाइम 35% वो बंदा खुद वो पे करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 अगर वो है उसकी अर्निंग मंथली, तो उसमें से जो रेंट है ना वो तकरीबन 500, 600 या $700 होता है। बाकी वाला जितना होता है वो फिर गवर्नमेंट पे करती है। इसको बोलते हैं सब्सिडाइज अपार्टमेंट, या इसको बोलते हैं सेक्शन 8 अपार्टमेंट्स। सेक्शन 8 एक कानून की है वो शिक, उसके मुताबिक ये अपार्टमेंट्स हैं। तो ये जो है ना, आप जब सर्च करेंगे ना सेक्शन 8, इसको बोलते हैं लो इनकम हाउसिंग, लो इनकम अपार्टमेंट्स। तो जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपको जिस एरिया में रह रहे हैं उसके इर्द गिर्द बहुत से होंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि सेक्शन 8 का या क्या है, कहीं पे लिखा नहीं होता। ये अंदर जाके पता करना पड़ता है, देखना पड़ता है। जैसे ये बिल्डिंग है, इसका भी जो है वो नहीं पता था, लेकिन मैं यहाँ पे आया तो थोड़ा सा देखा तो फिर पता चला। इसको बोलते हैं लो इनकम हाउसिंग। अब यहाँ पे मैं एक ज़रूरी बात बताऊँ, यहाँ पे मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ जो रहती हैं उनका अपना अपना कब्ज़ा है। आप समझ गए होंगे, वाइट है, ब्लैक है, एशियंस है, सारे अपने अपनी हैं। तो आप इसमें ट्राई करेंगे तो बाज़ का तो खाली जगह होती है लेकिन वो नहीं देते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक किसी कम्युनिटी की है तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी भी होती है कि अपार्टमेंट खाली है या नहीं है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को ट्रिक यूज़ करना पड़ता है, देखना पड़ता है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि हर कोई जाएगा तो उसको मिल जाएगा, आपको बड़ा फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि बात है पैसे की, पैसा कम लगता है। और मोस्टली लोग कहते हैं कि हमारा रेंट बचे, रेंट ही सबसे बड़ा या यूनाइटेड स्टेट में ख़र्चा होता है, फिर वो रेंट से जो भी सेविंग कर लेते हैं, तो बाकी अपना घर ले लिया या जो भी कर लिया। इसलिए इसको ढूंढना इतना आसान नहीं होता, सबको नहीं मिलती। अगर आप कहें कि मेरिट पे चलना है तो उसकी बड़ी लंबी एप्लीकेशंस होती हैं, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 साल लोग वेट करते हैं। फिर अगर रेंट पे रह रहे हैं, उनके नाम पे आ जाए, बारी आ जाए कि एक अपार्टमेंट खाली आप रह लें, तो फिर आ जाता है। क्योंकि जो बंदा $500 रेंट दे रहा है या $600 रेंट दे रहा है, वो खाली तो नहीं ना करेगा। उसको 2 कमरे मिले, मैं कहता ठीक है, टाइम गुजर रहा है, बेहतर है। ये हो गया सेक्शन 8। अब एक सेक्शन 9 है, वो उससे भी कम है। वो होता है मोस्टली ना जो सीनियर सिटीज़न, उनको गवर्नमेंट सब्सिडाइज घर देती हैं। मोस्टली लोग जो है ना अपने सीनियर सिटीज़न को इसलिए भी बुला लेते हैं, सीनियर यानी कि पेरेंट्स को इसलिए भी बनाते हैं कि उनके नाम पे जब वो रहेंगे तो घर वगैरह यहाँ पे वो ले लेंगे। सेक्शन 9 हाउसिंग होती है, उसमें भी गवर्नमेंट सब्सिडाइज होती है। ये पीछे जो देख रहे हैं, मैं इस बिल्डिंग में गया, यहाँ पे ये
ये वाली लेडी और ये साथ जो बाबा है, तकरीबन इनकी इस लेडी की जो उम्र है ना 78 ईयर्स है, 78 ईयर्स की। ये जो बाबा है ये भी तकरीबन 70 प्लस है, लेकिन आप हेल्थ ही देखें, फिज़िकल देखें। और अभी जब मैं अंदर गया, अंदर जाके मैंने कुछ जो देखा था, तकरीबन 90 प्लस 85 प्लस इतनी एज के लोग यहाँ पे हेल्थी रह रहे हैं। और मोस्टली जो ना सीनियर सिटीज़न यहाँ पे रहते हैं, जो अकेले रहते हैं और अपनी उम्र का जो आखिरी वक्त होता है ना उसको गुजारते हैं। उनको अगर कोई यंग अंदर कोई बंदा आ जाए, कोई वैसे कोई नया बंदा आ जाए, तो उसको देख के खुश होते हैं, चलो कोई बंदा थोड़ी देर के लिए बात करे, हाय हाय कर देते हैं। क्योंकि वैसे इनके बच्चे जो है ना वो जब कभी आते हैं वो कभी आते हैं, और इन दिनों में तो आपको पता है वो वैसे ही नहीं मिलने आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बोरियत फील करते हैं। आपको मैं थोड़ा सा इर्द गिर्द दिखा दूँ, ये कौन सी जगह है, हाउसिंग। तो वक्त गुजरने के लिए बेहतर है। अलबत्ता अगर आप इसको सर्च करना चाहें कि सेक्शन 8 हाउसिंग और लो इनकम हाउसिंग हमें कहाँ पे मिलेगी, तो गूगल पे जाने का बेहतरीन ज़रिया, गूगल पे जाके सर्च मारें, आपके इर्द गिर्द जो जो जगह होंगी वो है। देखिए इसमें ये भी पैटियो भी है, ये भी है, वो भी है, ये तीनों का एक ही पैटियो है, अंदर से अपार्टमेंट सेपरेट हैं। ऊपर भी ना तीनों का एक ही पैटियो है, लेकिन पैटियो ये खुली जगह यहाँ बैठ जाते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से मिलना पसंद करते हैं। अगर थोड़ा सा मुखालिफ भी हो तो वो कहते हैं उम्र के हिस्से में है, कब क्या लड़ाइयाँ करनी, बहरहाल ये शेयर कर लेते हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट फंडिंग कर रही होती है, गवर्नमेंट पैसे दे रही होती है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, ये कहीं पे लिखा नहीं होगा। आपको ये मैं बात बताऊं, ये अगर आप कहें कि हमने ढूंढना हो तो कैसे, ये आपको कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ये जो अपार्टमेंट है सेक्शन 8 के हैं, सेक्शन 9 के हैं, लो इनकम है, ये कौन से अपार्टमेंट है। तो ये मोस्टली अंदर जाके मैनेजमेंट से बात करके सर्च करनी पड़ती है, तो फिर ये है। लेकिन खैर बेहतर ये है कि रिकमेंडेड ये है कि अगर आप अर्निंग अपनी अच्छी बढ़ाएं, अगर आप थोड़ा सा काम बेहतर करें और अर्निंग बेहतर हो, तो सबसे बेहतर वही है। वो फिर ये है कि इंसान जो है वो मेहनत करता है, ज़रा अर्निंग ज़्यादा करता है, अर्निंग ज़्यादा करता है तो रेंट भी अफोर्ड कर लेता है। लेकिन अगर आप जो है ना टारगेट कम रखें कि चलो कोई नहीं लो इनकम मिल जाए, वो सारी ज़िंदगी फिर बंदा जो है ना वो उसी सर्कल में रहता है। तो मेरा मशवरा अगर आप पूछेंगे तो क्या करना चाहिए, इफ़ यू आर कमिंग यूनाइटेड स्टेट, वाई आई एम टेलिंग, बिकॉज लॉट ऑफ द पीपल स्टिल नीड टू कम इन यूनाइटेड स्टेट्स। बड़ी जगह है यहाँ, इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको शायद इतनी ज़रूरत ना हो, अमेरिका को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इमिग्रेंट्स की, कनाडा को बड़ी ज़रूरत है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर वैसे मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए बताया, मैंने ये हरगिज़ नहीं किसी को कहा कि वो लो इनकम की तरफ अपना ध्यान रखें, बिल्कुल ना करें। आप अर्निंग की तरफ देखें, हाई अर्निंग की तरफ देखें, अपने एक्सपेंस वही है, अर्निंग ज़्यादा। मैं अर्निंग के सोर्सेज भी आपसे शेयर करता हूँ, एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अलबत्ता अगर आपका बेहतर एक्सपीरियंस है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे भी शेयर किया करें, मुझे भी, ताकि पता चलता रहे। तो ये खैर एक इन्फॉर्मेशन के लिए बताया था। मैं हरगिज़ किसी को नहीं कहता कि आप जो है ना अगर आएँगे यूनाइटेड स्टेट में आएँ तो आप लो इनकम की तरफ देखें या इस तरह करें, बिल्कुल नहीं। अल्लाह करे आपकी कारोबार में, आपकी सेहत में, आपके अमल में, आपके पैसे में इजाफ़ा हो, ज़्यादा हो, आप अल्लाह ताला आपको ज़्यादा दे, किसी की मोहताजी ना देखनी पड़े, दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिले। तो बड़े की गोल ही रखना चाहिए, बड़े की ख्वाहिश ही रखनी चाहिए, ताकि वो अल्लाह ताला फिर जो है ना जैसा गुमान रखें वैसा होता है। मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए बताया, लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि आप में से कोई भी जो है लो इनकम या कम हाउसिंग की तरफ वो देखें। मैं जो अभी फर्दर एक्सपीरियंस शेयर करूँगा उसके मुताबिक अपनी जो है ना स्किल बढ़ाते रहें, अच्छी जॉब की तरफ देखें, और दैट इज़ द बेस्ट वे। और होता भी ऐसा है, जो लोग जो है बेचारे लो इनकम की तरफ देखते हैं, फिर वो दूसरी तरफ निकलते नहीं, क्योंकि वो एक ही फिर जगह आ जाते हैं, उनको फिर बाहर की नज़र ही कोई नहीं आता। वो सुकून, ज़िंदगी सुकून में गुजरती वैसे गुजर जाती है। लेकिन जब बाहर जाके टकरे खाते हैं, ज़्यादा पैसे कमाने होते हैं, ज़्यादा कुछ करने होते हैं एक्सपेंस, तो वो फिर मेहनत भी बंदा ज़्यादा करता है। तो एक और दोस्त ने वो वीज़ा का बताया था, कमेंट आया कि जी हमें ना वीज़ा का बता दें। मैंने पूछा कि आप कौन से वीज़ा का जानना चाहते हैं, किस तरह के वीज़े का। तो देखें, हम कहते हैं हम आके वहाँ पे जो है ना काम करना है। तो अगर पर्टिकुलरली तौर पे मैं डिफरेंट वीज़ा की बात करता हूँ, H1 भी है काम वाला वीज़ा, H2 भी वीज़ा, लेकिन उसमें एलिजिबिलिटी होती है। अब मेरे जो दोस्त देखते हैं वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल इस साइड से देखते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट की हर कंट्री के लिहाज से एलिजिबिलिटी है। H2B वीज़ा है, ट्रकिंग का पार्ट टाइम के लिए कंपनी स्पॉन्सर करती है। लेकिन देखें एलिजिबल कंट्रीज़ में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ये नहीं आ रहे। यूनाइटेड स्टेट फ्री में वीज़ा बांटता है, लॉटरी वीज़ा होता है, लेकिन उसमें भी जो है वो कंट्री जिनके 50,000 सालाना से कम वीज़े इशू होते हैं ना, जिस कंट्री के रेजिडेंट्स को, वो उसमें एलिजिबल आते हैं लॉटरी वीज़ा में।
लॉटरी में भी वो एलिजिबल नहीं आते। तो बाकी जो है वो इमिग्रेशन तो आपको पता है वो चलती रहनी है, फैमिली पे स्पॉन्सरशिप वो चलते रहने, विजिट वीज़ा चलते रहने, स्टडी वीज़ा चलते रहने, स्टडी वीज़ा के बाद H1B भी कन्वर्ट होता है। तो वीज़ा की अगर आप टाइप बताएंगे तो फिर मैं आपको बता पाऊँगा। एक सिस्टर ने ईमेल भी की थी, तो वीज़ा की अगर टाइप क्लियर हो तो मैं उसमें क्लियरली बता सकूँगा। और अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करना है तो ख़ुद से अप्लाई करते हैं, किसी एजेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा पता है, गाइडेंस है, तो नो नीड टू पे एन एजेंट। अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं, सब कुछ लिखा होता है इंटरनेट पे, वैसे भी ये गाइडेंस मिल जाती है। तो जहाँ से भी देख रहे हैं आपके दिल में जो भी जायज़ वजह रब पूरा करे, कोई दुख खुद तकलीफ उसको रब दूर करे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।